जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ हम लोग नंबर सिस्टम हम लोग भाज्य और अभाज्य तक पढ़ लिया था। उसी के आगे आज चलते हैं सह अभाज्य। चलिए डालिए आप लोग सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसा जोड़ा जिसका मासा महत्तम समापवर्तक एक हो। वैसा जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक एक हो उसे हम क्या कहते हैं? सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 और 5। 3 और 5 का मासा क्या होगा? एक आएगा। एच सी एफ क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है। और देखिए जैसे 2 और 3, इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका भी एचसीएफ क्या आएगा? निकल के एक आएगा। ठीक है। जैसे देखिए 5 और 6, 5 और 6 को तोड़ेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आएगा? इसका भी एचसीएफ कितना निकल के आएगा? एक आएगा। ठीक है। जैसे और देख लीजिए, जैसे 16 और 19, 16 और 19 का एचसीएफ क्या होगा बताइए? 16 और 19 का एचसीएफ भी हमारा क्या निकल गया? एक निकल जाएगा। ठीक। तो शाहबाज संख्या क्या होती है? शाहबाज संख्या ऐसा जोड़ा जिसका मासा एक हो उसे हम शाहबाज संख्या कहते हैं। ये देखिए समझ में आया? ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको अच्छे से समझिएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए दो अभाज्य संख्याओं के बीच क्या? दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो। ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो तो वो दोनों अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। देखिए लिख लीजिए क्या? दो अभाज्य संख्याओं के बीच, दो अभाज्य संख्याओं के बीच, दो अभाज्य संख्याओं के बीच, दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या हो तो दोनों अभाज्य संख्याएं, दोनों अभाज्य संख्याएं, दोनों अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? दोनों अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। संख्याएं कहलाती है। ठीक है। ये ध्यान रखिए। क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या, क्या? एक भाज्य संख्या हो तो दोनों अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे दिया है, देखिए जैसे दिया हुआ है क्या? 3, 4, 5। देखिए 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। और ये 4 हमारा क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक। तो 3 और 5 क्या कहलाएंगी? 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। जैसे और देखिए, जैसे दिया है 16, 17, 18 और 19। ठीक। 17, 18, 19। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 19 क्या है? अभाज्य संख्या है। इनके बीच में क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है। तो 17 और 19 हमारा क्या कहलाएंगी? 17 और 19 क्या कहलाएंगी? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है। और देखिए जैसे दिया हुआ है
जैसे अगर दिया है 29, 30, 31, ठीक, इसमें देखिए 29 और 31 क्या है हमारा अभाज्य संख्या, इनके बीच में एक क्या है 30, 30 क्या है भाज्य संख्या, ठीक है। तो हमारा 29 और 31 क्या कहलाएंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे समझिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक, जुड़वा अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए ये इसके बाद आगे देखिएगा, चलिए आगे देखिए सम संख्या, सम सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं बताइए, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वे संख्या होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। देखिए जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक अनंत तक, ठीक है। दो हमारा दो से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा। इसी तरह आगे जो सम संख्या वे होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। सम संख्याएं क्या थी, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। चलिए देखिए विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10 अनंत तक, ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 3 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 2 से 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, क्या, जैसे देखिएगा वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हमारा जैसे लिखा हुआ है 2/3 और 4/5 और देखिए 7/8, ठीक है, ये हमारी क्या है परिमेय संख्या है। क्यों हमारा क्या है, क्यों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्यों जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट इक्वल जीरो, ठीक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, फिर से समझिएगा, परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जाते उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p p बाई क्यू, ये संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जैसे लिखा हुआ है क्या, √2, √5, √7, √9 और जो -√3, -√5, ये सब अपरिमेय संख्याएं थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए, देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है,
वास्तविक संख्या क्या होती है आप लोग बताइए। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वे दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखिए काल्पनिक संख्या काल्पनिक काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या। ये संख्या काल्पनिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जो आज तक दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, जो वे संख्या जो दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, वैसे देखिए √-1 √-2 ये सब संख्याएं क्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सब संख्याएं क्या हमारी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। चलिए, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, सभी सभी मित्रों के पास वीडियो शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।